व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज मैं आपको दुनिया के 5 मशहूर लीडरों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में। व्यूअर्स, बात स्टार्ट करते हैं मोहम्मद मुर्सी से, जो मिस्र के प्रेसिडेंट बने एक जमहूरी तरीके से। 30 जून 2012 को उन्होंने गवर्नमेंटशिप संभाली प्रेसिडेंटशिप के तौर के ऊपर। 3 जुलाई 2013 तक ये चलने वाली गवर्नमेंट, इसने अपने मुल्क के मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, और दुश्मन की आंखों में ये मोहम्मद मुर्सी बहुत खटकता था। उनको मौका मिलने की देर थी कि वो इसकी जान लेने से भी दरेग ना करते। आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये कि उनके साथ रहने वाले गद्दारों ने उनकी हुकूमत का पासा पलट दिया। आफ्टर 1 ईयर मिलिट्री ऑपरेशन के बाद उन्होंने गवर्नमेंट संभाली जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी ने, और उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए अवाम के ऊपर भी और मोहम्मद मुर्सी पर भी। मोहम्मद मुर्सी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको डे बाई डे हेयरिंग के ऊपर अदालत में पेश किया जाता था। और कुछ अरसे के बाद अचानक हेयरिंग के दौरान मोहम्मद मुर्सी की डेथ वाक़या हो गई, और आज तक डेथ ऑफ कॉज नहीं पता चल सकी। ये बहुत ही बहादुर लीडर थे मिस्र के। आज भी लोग इनको याद करते हैं और अपने आंसू बहाते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं सद्दाम हुसैन साहब की, जो कि इराक के लीडर थे, और इराक की कमांड जो है वो सद्दाम हुसैन साहब के पास थी। सद्दाम हुसैन साहब के साथ 2 तरह के लोग थे, लिबरल और गद्दार। आपको बताएं कि सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 सुबह 5 बजे फांसी दे दी गई, और सद्दाम हुसैन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात किए गए और उनको जेल में बंद किया गया। ड्यूरिंग हेयरिंग सद्दाम हुसैन अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहते थे, और उनके दुश्मन पास बैठे हुए कटहरे में हंसते रहते थे उनके ऊपर। जिस वक्त उनको फांसी सुनाई गई तो उनके दुश्मन बहुत खुश हुए और उन्होंने जश्न मनाए। आपको बताते हैं कि उनकी 2 ख्वाहिशात थी। एक ख्वाहिश उनकी ये थी कि या तो उनको एक फौजी जवान की तरह गोली मारकर शहीद किया जाए, या सेकंड उनकी ख्वाहिश ये थी कि फांसी के वक्त उनके चेहरे के ऊपर निकाब ना डाला जाए। आपको बताएं यहाँ पर कि जल्लाद के चेहरे के ऊपर नकाब था, और सद्दाम हुसैन का चेहरा सुबह की रोशन किरण की तरह या था, और उनको फांसी दे दी गई। कर्नल कज़ाफी लीबिया के जो वो सदर थे, आपको बताएं कि उनका कहना था कि अवाम मेरे साथ है और अवाम मेरी प्रोटेक्शन करेगी, चाहे इसके लिए मेरी अवाम को अपनी जान ही देनी क्यों ना पड़ जाए। वो भी अपनी अवाम के लिए बहुत दर्द रखते थे, और मुसलमानों के लिए भी उनके दिल में बहुत दर्द था। वो मुसलमानों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा तक आवाज़ उठाते थे। आपको बताते हैं कि कर्नल कज़ाफी 20 अक्टूबर 2011 को एक ड्रेन पाइप में से उनको बरामद किया गया और उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर के बाद वहाँ के जो गद्दार थे उन्होंने उनको गोली मारकर शहीद कर दिया। और इसके पीछे आप सब लोग जानते हैं कि किस मुल्क का हाथ था। वो मुल्क हर मुल्क में जो है वो पंगा लेने की कोशिश करता है, और बहुत सारे मुल्कों में वो कामयाब हुआ है, और उन मुल्कों के हालात आपके सामने हैं। उसके बाद आपको बताते हैं शाह फैसल सऊदी अरब। शाह फैसल 1975 12 रबीउल अव्वल के दिन उनके ही भतीजे ने उनको गोली मारकर 2 गोलियां उनके ऊपर फायर की गई। जख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही उनकी डेथ वाक़या हो गई, और उसी साल के अंदर उनके भतीजे का सर तन से जुदा कर दिया गया उन्हीं के कत्ल केस के सिलसिला में। और यहाँ पे आपको छोटी सी बात ये बताएं कि बाद में न्यूज़पेपर्स में और जर्नलिस्ट ये बात लिखते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ था, अमेरिका की एमा के ऊपर शाह फैसल का कत्ल हुआ था। आपको इसके बाद बात बताएंगे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक दिन सुबह फांसी दे दी गई। 4 अप्रैल 1979 को उनको फांसी दी गई, और 5 अप्रैल को ये बात शाया की गई। इसके ऊपर मुखालफिन ने बहुत से न्यूज़ में
बयानात दिए, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब चौधरी शुजात साहब चौधरी परवेज लाई साहब के वालिद साहब चौधरी ज़हूर लाई साहब ने भी बयान दिया कि जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है, और इनको तदफीन किया गया 8 लोगों की मौजूदगी में, और पूरे के पूरे गांव को एक हसार में ले लिया गया, एक गनों के हसार में ले लिया गया। उस जगह पे किसी और किस्म की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी गई, और 4 अप्रैल की सुबह फांसी के बाद भट्टो साहब को 4 अप्रैल को ही तदफीन कर दिया गया। ये थे वो 5 लीडर जिन्होंने मुसलमान उम्मा के लिए आवाज़ उठाई और एक अपनी मुसलमानों की एक पावर बनाने की बात की, और अमेरिका ने इनका क्या हाल किया ये सब ने देखा। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में। अब मेरे ख्याल में बारी है इमरान खान साहब की। मैं अपने व्लॉग्स में भी कह चुका हूं कि अगर आप तहम्मुल मजाजी से काम लेंगे तो कौम के काम आ सकेंगे, और आपकी जल्दबाजी की वजह से किसी ऐसे बड़े सदमे से कौम दो चार ना हो जाए जिसकी इस वक्त पाकिस्तानी कौम में ताकत नहीं है, किसी ऐसे अलमिये की बर्दाश्त करने की पाकिस्तानी कौम में ताकत नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने लफ्ज़ों का चुनाव बेहतरीन किस्म के तरीके से करें। आपको पता है कि आपके चारों तरफ जानवर मुंह खोल कर खड़े हुए हैं, आपको खाने के चक्कर में लगे हुए हैं, आपको पकड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, आपको नाअहल करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, आपको मावराए अदालत कत्ल करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। बातें गहरी हैं लेकिन बातें करना ज़रूरी है। आपकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है, आपके ऊपर मीडिया तंग किया जा रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही। आपको इस टाइम चाहिए कि आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपनी पाक आर्मी के साथ एक अच्छे ताल्लुकात कायम करें। आप उनके साथ वैसे ही खड़े हों जैसे आज से 6 महीने पहले आप उनके साथ खड़े थे। आप अपनी फ़ौज का मोरल डाउन करने की कोशिश ना करें, आप उनका साथ देने की कोशिश करें। आप काम इस तरीके से करें कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। आपको भी थोड़ा सा पॉलिटिकल माइंड के साथ काम लेना चाहिए। आपको इन पॉलिटिशियंस की तरह उन्हीं की ज़ुबान में उनके साथ बात करनी चाहिए। आप कोई ऐसा बयान ना दें जिससे हमारे अदारों का मोरल डाउन हो, जिससे हमारे अदारे आपके ख़िलाफ़ जाए। आपको चाहिए अपना ख्याल रखें, अपने दाएं और बाएं। जैसे इन लीडरों के साथ गद्दार शामिल थे, इन लीडरों के साथ लिबरल शामिल थे, इन लीडरों के साथ जाहिल लोग शामिल थे। आपको अपने दाएं और बाएं दोनों साइडों पे देख के चलना चाहिए। आपको अपने साथियों का चुनाव बहुत ही बारीक छाननी में से करना चाहिए। अपने साथ ऐसे लोग रखें जो आपके साथ कब्र तक मुखलिस रहें। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जिंदगी अपनी खुद गवा देना ये एक बेवकूफ़ी है। आपको चाहिए अच्छे तरीके से, अच्छे एहसन तरीके से आप अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हों। आपको चाहिए कि अपनी पाक आर्मी का साथ दें, और ताकि आप कौम के कुछ काम आ सकें। आप कौम को अंधेरों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कौम को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम इस चीज़ की इस वक्त मुस्तहिक नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसा काम हो जिससे कौम की दिल आज़ारी हो और लोगों को मजबूरन सड़कों पर निकलना पड़े। आप अपना ख्याल रखें और आप अपने अल्फाज का चुनाव बेहतरीन करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीन से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।